इंसान के जीवन में कई बार प्रयास करने पर सफलता नहीं मिल पाती, हमेशा उसे असफलता ही हाथ लगती है। तो ये असफलता का अंत क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमें सफलता का अर्थ समझना चाहिए। अगर हम सफलता का अर्थ समझ लेंगे तो आपकी सवाल का उत्तर मेरे समझता हूं मिल जाएगा। प्राय लोग सफलता किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि तक सीमित मानते हैं। ऐसा कहा जाता है, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खासकर आप लोग जिस बैकग्राउंड से जुड़े हों, क्योंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मान लीजिए कोई चुनाव में सफल हो गया, जीत गया तो सफल है, हार गया तो विफल। इससे मैं नहीं मानता। क्यों? ये तो क्षेत्र ही ऐसा, एक को जीतना है, दूसरे को हारना है। तय है, जिस दिन आपने चुनाव में अपना नामांकन किया उसी दिन ये तय था कि एक जीतेगा एक हारेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते। लेकिन जो जीत गया वो सफल और हार गया वो विफल, ये सोच सही नहीं। माना वो चुनाव नहीं जीत पाया तो ये मैं मान सकता हूं वो चुनाव जीतने में विफल रहा, लेकिन अपने जीवन में विफल नहीं रहा। वो अगर चाहे तो जनता का विश्वास पाकर जनता के दिल में बैठने में सफल हो सकता है। उसके लिए आवश्यक। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, उसकी अंतिम संभावना तक प्रयत्न करो, अपना सर्वस्व झोंक दो, पूर्ण लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करो। लेकिन उसके उपरांत भी यदि वांछित परिणाम न मिले तो प्रयत्न की दिशा में परिवर्तन करें। इस दिशा में हम सफल नहीं हो सकते तो इस दिशा में होंगे। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिसने 4 बार यूपीएससी कॉन्टेस्ट किया, इंटरव्यू तक गया, सेलेक्ट नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं इतने आगे तक जाने वाला व्यक्ति अगर विफल हो जाए तो क्या होगा? कई लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाए। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कलेक्टर नहीं बन पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं कलेक्टर बना के दिखाऊंगा। और उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया और कई लोगों को आईएएस में उत्तीर्ण करा दिया। क्या ऐसे व्यक्ति को हम विफल मानेंगे? जिसमें हमें पहले से पता है, खासकर जिन क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं, वहां हमें ये मानसिकता बना के चलनी चाहिए कि हम सफल हैं या विफल, इसकी अवधारणा बदलना। मुझे प्रहलाद जी की एक बात याद आ रही है। जब ये दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, मैं अगर कह रहा हूं तो शायद सही होगा, उन दिनों मैं गोटे गांव में था और उस चुनाव में ये सफल नहीं हुए। ये मेरे पास आए रिजल्ट के दूसरे ही दिन, मैं वहीं था। और इन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत प्रभावित की। मैं थोड़ा सा जो इनके प्रति थोड़ा मतलब अपना स्नेह रखता हूं, वो समझ लो उसी इमेज का परिणाम। इन्होंने कहा, महाराज जी अब मैं स्वाध्याय करूं। इनका शब्द था, स्वाध्याय करूं, अपना अंतर विश्लेषण करूंगा। ये चीजें तो लगी हुई राजनीतिक क्षेत्र में, और मैं मानता हूं कि उनका वो स्वाध्याय है जो इस व्यक्ति को यहां तक आज ला करके खड़ा के यहां तक पहुंचा। सोच को हमेशा ऐसी ही बना के रखना चाहिए। एक जगह अगर हम असफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिसल गए। हमारे पास बहुत अवसर है, हम जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। मैं एक वाक्य में आप सबसे कहूंगा, बंद दरवाजों को मत देखो। 99 द्वार बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद द्वारों पर होने की जगह खुले द्वार पर होना चाहिए। जो द्वार खुलेगा हम उससे आगे बढ़ेंगे तो कभी विफलता खलेगी नहीं।